हम सब पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में घंटों बिताते हैं, लेकिन क्या इन सब के बाद हम असल में एक बेहतर इंसान बन पाए हैं? क्योंकि इस स्रोत का एक शुरुआती तर्क ही यही है कि अगर हमारी वजह से किसी एक की भी आंखों में आंसू आते हैं तो हमारी सारी पूजा, सारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं। तो आज चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता आखिर है क्या। और ये सवाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये हमें सीधे हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। सही बात है। ये हमें बाहरी क्रियाओं यानी रिचुअल से हटाकर हमारे आंतरिक स्वभाव, हमारे कंडक्ट पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहा है कि आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिर जाने या घंटी बजाने तक सीमित नहीं है। व्यवहार में उतर रही है, क्या वो हमारे अंदर करुणा पैदा कर रही है। ये आध्यात्मिकता को एक निजी पर्सनल एक्सपीरियंस से निकालकर एक सामाजिक जिम्मेदारी बना देता है। बिल्कुल। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए इस सोर्स में एक संत का जिक्र है। उनसे किसी ने पूछा कि भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उनका जवाब इतना सरल है लेकिन इतना गहरा कि वो भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, और वो जवाब आज के दौर के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। संत कहते हैं कि भगवान को वो हाथ प्रिय हैं जो किसी गिरे हुए को उठाते हैं, ना कि वो जो केवल प्रार्थना में ताली बजाते हैं। वाह! इस एक लाइन में ही पूरा सार छिपा है। लेखक के मुताबिक सच्ची भक्ति वो है जिससे किसी भूखे को रोटी मिले, किसी दुखी को सहारा मिले। मतलब भक्ति कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव हैंड्स ऑन काम है। सिर्फ मन में सोचना काफी नहीं है, उसे अपने कामों से साबित करना पड़ता है। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? मेरा मतलब है, क्या प्रार्थना, ध्यान या कॉन्टेम्पलेशन की अपनी कोई शक्ति नहीं है, भले ही उसका तुरंत कोई सामाजिक असर न दिखे? कई परंपराएं तो मानती हैं कि आत्मशुद्धि से ही जगत की शुद्धि होती है। क्या ये सोर्स उस पहलू को पूरी तरह से नकार रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मुझे नहीं लगता कि लेखक प्रार्थना के महत्व को नकार रहा है। वो शायद प्राथमिकता, प्रायोरिटी की बात कर रहा है। अच्छा। वो एक लिटमस टेस्ट दे रहा है। आपकी प्रार्थना का असली परीक्षण तब होता है जब आप प्रार्थना कक्ष से बाहर निकलते हैं और किसी जरूरतमंद को देखते हैं। और तब आप क्या करते हैं? हाँ, क्या आप आंखें फेर कर आगे बढ़ जाते हैं ये सोचकर कि मैंने तो अपनी पूजा कर ली, या आप रुककर अपना हाथ बढ़ाते हैं? यहाँ लेखक का तर्क यह है कि आपकी प्रार्थना की ऊर्जा अगर करुणा बनकर बाहर नहीं निकलती तो वो ऊर्जा कहीं अंदर ही फंसी रह गई है। ताली बजाना अपने लिए है, लेकिन किसी को उठाना दूसरे के लिए है। और ईश्वर की सच्ची खोज शायद दूसरों की भलाई में ही पूरी होती है। मतलब ये है कि भक्ति केवल एक एहसास नहीं है, ये एक कर्म है। हाँ, एक कर्म है। ये केवल मेरे और भगवान के बीच का प्राइवेट कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये मेरे और समाज के बीच का पब्लिक कनेक्शन भी है। बिल्कुल। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। ये कहता है कि संसार माया नहीं बल्कि हमारी परीक्षा है, और इस परीक्षा का केंद्र हमारे एग्जामिनेशन हॉल कोई तीर्थ स्थान या हिमालय की गुफा नहीं, बल्कि हमारा अपना घर। हमारा अपना घर। और ये विचार आध्यात्मिक जीवन और हमारे दैनिक मंडेन जीवन के बीच की दीवारों को तोड़ देता है। अक्सर हम आध्यात्मिकता को एक अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं, सुबह शाम पूजा घर में या हफ्ते में एक बार मंदिर में, बाकी समय हम दुनियादारी निभाते हैं। सही बात है। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि नहीं, आपकी असली आध्यात्मिकता तो आपकी दुनियादारी में ही परखी जाएगी। आपकी असली परीक्षा आपके रिश्तों में है, आपके परिवार के साथ आपके व्यवहार में है। इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया भी गया है। लेखक कहता है कि घर हमारा पहला मंदिर है, माता पिता की सेवा पहली पूजा है, और बच्चों की परवरिश पहली जिम्मेदारी है। ये तो आध्यात्मिकता को आसमान से उतारकर सीधे हमारे आंगन में ले आता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को सम्मान और प्रेम से नहीं निभा सकते तो फिर बाहर जाकर हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। ये एक तरह से हमारी प्राथमिकताएं तय कर रहा है। पहले अपने घर की नींव मजबूत करो, फिर मंदिर की छत की तरफ देखो। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब जानते हैं कि कई लोगों के लिए घर ही तनाव और दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। उनके लिए तो मंदिर या कोई और आध्यात्मिक जगह एक एस्केप, एक जरूरी राहत होती है। क्या स्रोत इस टेंशन के बारे में कुछ कहता है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
देखिए, स्रोत शायद ये नहीं कह रहा कि आप मंदिर जाएं ही नहीं या आपको शांति की तलाश नहीं करनी चाहिए। अच्छा। वो कह रहा है कि आप भागकर मंदिर न जाएं। अच्छा, मतलब घर की जिम्मेदारियों और मुश्किल रिश्तों से मुंह मोड़कर पाई गई शांति सच्ची शांति नहीं हो सकती। वो तो बस एक टेम्परेरी एस्केप है। इस सोर्स का नजरिया यह है कि असली साधना तो उन्हीं मुश्किल रिश्तों के बीच रहकर उन्हें धैर्य, प्रेम और समझ से निभाने में है। मंदिर से मिली शांति का उपयोग घर की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति के रूप में होना चाहिए, उनसे भागने के बहाने के रूप में नहीं। वाह। और इसी संदर्भ में वो एक बहुत ही तीखी, चुभने वाली पंक्ति आती है। हाँ, जो घर में अच्छा नहीं, वो मंदिर में भी सच्चा नहीं। बिल्कुल। ये तो बहुत सीधी और खरी बात है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम सब के कितने अलग अलग चेहरे होते हैं। एक चेहरा समाज के लिए और एक हमारे घर की चारदीवारी के अंदर। हाँ, और ये हमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर करता है कि हम असल में हैं कौन। हाँ, क्या हमारा सार्वजनिक और निजी व्यक्तित्व एक ही है? क्या हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ वैसा ही विनम्र व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने बॉस या किसी बाहरी प्रभावशाली व्यक्ति से करते हैं? स्रोत के अनुसार ईश्वर इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। वो हमारे बाहरी आडंबर या दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे असली स्वभाव से प्रभावित होता है, जो हमारे घर में बिना किसी नकाब के प्रकट होता है। ये घर वाली बात तो समझ आती है, लेकिन इसे निभाना इतना मुश्किल क्यों है? अगर ये इतनी सीधी साधी परीक्षा है तो ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? इस सामग्री के मुताबिक असल रुकावट कहाँ आती है? और यहाँ ये सोर्स भक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा की पहचान करता है। क्या है वो? वो बाधा है अहंकार। मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, सिर्फ मेरा तरीका ही सही है। ये अहंकारी है जो हमें अपने घर में, अपने रिश्तों में झुकने नहीं देता, माफ करने नहीं देता और समझने नहीं देता। और इसे समझाने के लिए लेखक रावण और हनुमान का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक हमारे सामने रखता है। हाँ, और ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर चल रहे द्वंद्व का प्रतीक है। बिल्कुल। आप रावण के बारे में सोचिए, उसके पास क्या नहीं था? प्रकांड पंडित, वेदों का ज्ञाता, एक महान शिव भक्त जिसने अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न कर लिया था। सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ था। लेकिन एक चीज ने उसे और उसके कुल को डुबो दिया, उसका अहंकार, उसका मैं। उसे लगता था कि उससे बेहतर, उससे ज्ञानी, उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। उसका ज्ञान विनम्रता के बिना था, इसलिए वो विनाशकारी बन गया। और दूसरी तरफ हनुमान जी हैं, शक्ति उनमें भी अपार है, ज्ञान भी अथाह है, वो पूरा पहाड़ उठा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर सफलता के बाद उनका भाव क्या है? मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब प्रभु राम की कृपा है। हाँ, वो अपनी हर शक्ति, हर सफलता का श्रेय अपने प्रभु को देते हैं। उनकी मैं की भावना राम में पूरी तरह से विलीन हो गई है। वो अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करते, बल्कि उसे सेवा का माध्यम बनाते हैं। यही इन दोनों के बीच का मूल अंतर है और यही इस सामग्री का एक केंद्रीय संदेश है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत रावण के ज्ञान को नकार नहीं रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि ज्ञानी होना गलत है। नहीं, वो कह रहा है कि ज्ञान जब अहंकार के पेट्रोल के साथ मिलता है तो वो आग बन जाता है जो सब कुछ जला देता है, और वही ज्ञान जब विनम्रता के जल के साथ मिलता है तो वो जीवन देता है। बिल्कुल। जो झुकना सीख गया, जो अपनी मैं को ईश्वर को समर्पित कर गया, वही असल में ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया। तो अगर भक्ति का मतलब सेवा है, परीक्षा हमारे घर में है और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है, तो फिर रास्ता क्या है? इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारने का मतलब क्या है? स्रोत इसे एक बहुत ही सरल विचार पर लाकर समाप्त करता है। एक अच्छा इंसान होना ही सच्चा धर्म है। और ये बात अक्सर बहुत वेग लगती है ना, एक अच्छा इंसान बनो। हाँ, मतलब क्या है इसका? लेकिन इसका मतलब क्या है? इस सोर्स की खूबी ये है कि वो इसे बहुत ही व्यवहारिक, मापने योग्य शब्दों में परिभाषित करता है। ये कोई हवाई बात नहीं करता। हाँ, ये 3 बहुत ही ठोस पैमाने देता है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। पहला, आपके शब्द किसी को तोड़ते नहीं, मतलब आपकी जबान में जहर नहीं, मिठास हो। आप अपनी बातों से किसी को जख्म नहीं देते। दूसरा, आपकी नजर किसी को नीचा नहीं दिखाती, यानी आपके मन में किसी के लिए भेदभाव, तिरस्कार या घृणा न हो। आप हर इंसान को सम्मान की नजर से देखें। और तीसरा, आपकी शक्ति किसी कमजोर को दबाती नहीं।
मतलब आप अपनी पोजीशन, अपने पैसे या अपनी शारीरिक ताकत का दुरुपयोग किसी को सताने के लिए नहीं करते। और ये तीनों चीजें दिखाती हैं कि आपकी आध्यात्मिकता का असर कहाँ दिखना चाहिए। शब्दों में यानी आपके कम्युनिकेशन में, नजर में यानी आपके इरादों और आपके मन में, और कर्म में, और शक्ति में यानी आपके एक्शंस में। ये मन, वचन और कर्म तीनों को कवर करता है। और फिर वो शक्तिशाली वाक्य आता है जो इस पूरी बहस को एक सूत्र में पिरो देता है। भगवान मंदिर में नहीं, आपके व्यवहार में खोजते हैं कि आप उनके योग्य हो या नहीं। आपकी योग्यता आपके पढ़े हुए श्लोकों या आपके दिए हुए दान से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप दूसरे इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इस सारे फिलोसॉफिकल डिस्कशन को, इस पूरी सोच को, ये सोर्स एक बहुत ही जमीनी, दिल को छू लेने वाली कहानी से समेटता है। हाँ, एक गरीब व्यक्ति की कहानी जो रोज मंदिर के बाहर बैठता था। हाँ, और वो कहानी इस पूरे तर्क का भावनात्मक सार है, उसका इमोशनल कोर है। वो व्यक्ति मंदिर के अंदर पत्थर की दीवारों में भगवान को खोजने के बजाय बाहर बैठे दुखी और रोते हुए लोगों में ही भगवान को पा लेता था। उसके पास देने के लिए धन या कोई महंगी चीज नहीं थी, लेकिन वो अपना समय देता था, अपनी सहानुभूति देता था। वो हर दुखी इंसान की बात सुनता था, हर रोते हुए बच्चे के सिर पे हाथ फेरता था, हर निराश व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द कहता था। बिल्कुल। और जब एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम इतने सालों से यहाँ बैठते हो, लेकिन कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते, भगवान तो अंदर हैं? तो उसका जवाब इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। बिल्कुल। वो कहता है, मैं अंदर भगवान को ढूंढने जाता, लेकिन भगवान तो मुझे यहीं बाहर इन रोते हुए लोगों में ही मिल जाते। वाह। जब भगवान खुद बाहर आकर मुझसे मिल लेते हैं, तो मुझे अंदर जाने की जरूरत ही क्या है? जी। ये सीधे सीधे नर सेवा नारायण सेवा के विचार से जुड़ता है। मंदिर की मूर्तियां प्रतीक हैं, लेकिन ईश्वर का असली वास तो हर जीवित प्राणी में है, खासकर उनमें जो पीड़ित हैं। सही बात है। उस व्यक्ति ने इस रहस्य को समझ लिया था, इसलिए वो मंदिर के बाहर बैठकर ही सबसे बड़ी पूजा कर रहा था। उसकी भक्ति रिचुअल नहीं थी, रिलेशनशिप थी। दुखी इंसानों के साथ एक रिश्ता। तो आज की इस बातचीत के बाद मेरे लिए तो आध्यात्मिकता की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। ये कोई रविवार को करने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये तो 24/7 चलने वाली एक प्रैक्टिस है, जिसका एग्जाम रूम हमारा अपना घर है, हमारे अपने रिश्ते हैं। और इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें ज्ञान से ज्यादा विनम्रता की जरूरत है। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि परमात्मा का रास्ता इंसानियत की गली से होकर ही गुजरता है। बिल्कुल। आप धर्म के हाईवे पर कितनी भी तेज गाड़ी चला लें, अगर आप इंसानियत की छोटी सी गली में किसी को कुचल कर आगे बढ़ गए, तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इस स्रोत का अंतिम ज्ञान यही है, सबसे पहले इंसान बनो, वही सबसे ऊंची भक्ति है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ने के लिए, शायद इसीलिए इस सोर्स में आखिरी में एक बहुत ही सरल लेकिन शायद सबसे मुश्किल सलाह दी गई है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। मंदिर कम जाओ, मगर दिल ज्यादा साफ रखो।